सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंटरडे में हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो निफ्टी का वीडियो आप देख सकते हो। साथ ही साथ मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल, वो थोड़ा सा अलग इंडेक्स लग रहा है, मतलब उसमें मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा अलग चलता है, मिड कैप निफ्टी बैंक एक्स फिर भी बैंक निफ्टी के साथ चलता है। कि मिड कैप निफ्टी में क्योंकि मिड कैप निफ्टी के स्टॉक होते हैं तो वहां पे अलग मूवमेंट हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक अच्छे बड़े मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट जब 50 ईएमए के ऊपर आ जाता है अपने डेली चार्ट पे, तो वहां पे उसके रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं इसके। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में लास्ट वीक भी हमने बात करी थी, वैसे तो अगर बैंक निफ्टी में देखोगे आप, तो जब भी मार्केट 50 ईएमए के ऊपर क्लोज करता है तो मार्केट में एक बड़ी रैली आती है। अगर आप यहाँ पे हर बार देखो, इस बार भी यही हुआ है, 50 ईएमए के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो मार्केट को सिर्फ 51,150 का लेवल तोड़ना है। अगर ये तोड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट आराम से एटलीस्ट 52,000 या 51,900 तक आराम से आ सकता है, और ये इस वीक हो सकता है। क्या रिवर्स नहीं हो सकता है? रिवर्स भी हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा एनालिसिस जो होती है आपकी दोनों साइड की होती है। निफ्टी का वीडियो मैंने कल डाल दिया था, निफ्टी में मेरी पोजीशन भी चल रही है, मैंने उसका आपको पीएनएल वगैरह सब वहां पे दिखाया था। बैंक निफ्टी में पोजीशन मैंने क्यों नहीं बनाई उसका रीजन बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हमने जो लास्ट वीक बात करी थी, अगर आप लास्ट वीक का मेरा वीडियो देखोगे जाके, तो वहां पे आपको याद होगा हमने बात करी थी कि मार्केट जब तक इस रेंज में है तब तक हमें कोई भी पोजीशन तो नहीं बनानी। इंट्राडे में भले ही हम ट्रेड ले लें, उसके बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये जब हैमर बनी थी तो यहाँ पे पोजीशन बनानी थी, लेकिन क्योंकि ये मेरा एकदम टाइम स्किप हो गया था, मतलब मेरे ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी, 3:25 तो हो गए थे कुछ, मतलब ये पोजीशन में बना नहीं पाया। बट यहाँ पे 50 एमए क्लोज हो चुका था, प्लस ये जो हैमर बनी थी बहुत ही बुलिश साइन दे रहा था। अगले दिन मार्केट गैप अप हुआ, बट यहाँ पे पोजीशन मिस हो गई मेरी, इस वजह से पोजीशन नहीं बना पाया। अभी भी अगर मेरे को नीचे जाके 50-900 के ऊपर दोबारा आता है, मतलब अब पोजीशन कब बनाने वाला हूँ मैं बैंक निफ्टी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब मार्केट, अब देखो मार्केट में सीधा सा फंडा है, मार्केट इस रेंज में घूम रहा था, ठीक है। मार्केट में पहले मैं आपको वीकली चार्ट दिखाता हूँ उसका बैंक निफ्टी का, उसके बाद हम डेली देखेंगे। वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे ये पिछले 2 वीक की कैंडल देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मार्केट में बायर्स ने नीचे से पुश करा है, काफी सेलर्स आए हैं बट बायर्स ने पुश करा है उनको। और अभी ये जो कैंडल बनी है ये भी हमारे पिछले 2 वीक के हाई के ऊपर क्लोज हुई है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है बिल्कुल भी। साथ में अगर आप देखोगे ये जो हमारा सपोर्ट था, अगर आप यहाँ देखो तो ये मार्केट में रुक रहा था, यहाँ रुक रहा था। ये इलेक्शन वाले दिन की वीक की कैंडल थी हमारी, उसका मार्केट जब इसके ऊपर निकला यहीं से बाइंग आई थी मेजर, यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, 2 वीक से सस्टेन कर रहा है, और इसके बाद मार्केट ने बुलिश कैंडल ही बनाई है। तो अब जैसे ही मार्केट में इस कैंडल के हाई के ऊपर 15 मिनट या 20 मिनट सस्टेन करेगा, मैं पोजीशन बना लूंगा। मेरा टारगेट एटलीस्ट जो बाइंग जिसको पोजीशन बनानी है, यहाँ पे जैसे इसका हाई निकलेगा 51,150 मान लो आप, टारगेट एटलीस्ट मैं 51,900 या 52,000 तक का रखूंगा इसमें। एटलीस्ट ये जो रेंज है, ये जो टूटी थी, यहाँ तक हम आराम से टारगेट के लिए जा सकते हैं, 1000 पॉइंट हमें आराम से मिल सकते हैं इस पोजीशन बैंक निफ्टी की, ठीक है। सेलिंग कहाँ करनी है? अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो वीकली चार्ट के हिसाब से सेलिंग का लेवल तो बहुत नीचे आ रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे 49 के आसपास आएगा, या फिर ये जो कैंडल है, अभी मैं डेली चार्ट से सिंक करूंगा इसको, ये जो कैंडल है हमारी, इसका जो लो है 50,283, इसके नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो, अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे, सॉरी, अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे तो इसका लो भी आपको यही दिखेगा, ऑलमोस्ट 50,438। तो कहीं ना कहीं 50,500 के नीचे ही सेल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अभी 50,500 का जोन मार्क कर देता हूँ, 50,450 का। इसके नीचे मार्केट आता है तो एक माइक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। बट नीचे के जो टारगेट है, नीचे के टारगेट हमारे इस सपोर्ट तक के रहेंगे, ये जो सपोर्ट बनाया था मार्केट ने 49,500 का, 1000 पॉइंट नीचे मिल सकते हैं, 1000 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं। ऊपर का लेवल क्या है? 51,150, नीचे का लेवल है 50,425। अब एक बार मैं डेली चार्ट पे चल के आपको दिखा देता हूँ तो डेली चार्ट पे किस तरह से सिंक कर रहे हैं, ठीक है। अब डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, डेली चार्ट को अगर आपको एनालाइज करना है, तो एक रेसिस्टेंस हमारे पास जो आएगा वो सिर्फ इस ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है, ठीक है। यहीं पे मार्केट अगर आप देखोगे, यहीं पे रेसेशन ले रहा है और यहीं पे मार्केट ने रेसेशन लिया है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह की ग्लोबल मार्केट्स हमें दिखा रहे हैं, मैंने आपको कल भी दिखाया था, ग्लोबल मार्केट में 100 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है, उस हिसाब से अगर इसके ऊपर निकल गया मार्केट, नीचे आके इसको रिटेस्ट कर सकता है। अगर गैप अप हुआ तो इसको नीचे आके जब दोबारा ऊपर जाएगा सेकंड हाफ में, तब यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा मैं, 51,150 का ही लेवल रहेगा मेरा। अगर मार्केट बड़ा गैप अप हो गया तो मैं छोड़ दूंगा, मेरे को कोई लालच नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ आपको पेशेंसली बैठना पड़ेगा, आपके अगर सेट बन रहे हैं तो ट्रेड करो, नहीं बन रहे तो मत करो, ठीक है। अब ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, प्लस अगर इंट्राडे में देखो 50 एमए के ऊपर आ गया है, प्लस ये रेंज का ब्रेकआउट भी हुआ है, तो सब कुछ पिक्चर परफेक्ट है अपसाइड के मूव के लिए। यहाँ थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है, लेकिन अगर ट्रैप करके मार्केट नीचे आकर ऊपर जाता है, तब हमारा लेवल हमारा 51,157 का बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है, तो हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। 52,087 तक का टारगेट है, ये मैंने लेवल आई थिंक गलती से मार्क हो गया है, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए मैं आराम से जाऊंगा, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूंगा, हम रखेंगे 51,950 तक का टारगेट। 700-800 पॉइंट हमें इजीली मिल सकते हैं यहाँ पे 1-2 दिन में, ठीक है। हो सकता है एक ही दिन में मिल जाए, क्योंकि बड़ा मूव मार्केट में जैसे ये शॉर्ट कवरिंग आएगी, बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, और मंथली एक्सपायरी भी है हमारी, तो सारे ओकेजन बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपायरी की वजह से ट्रैप करेंगे, क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, तो उसके लिए भी पोजिशनल वाइज तो हमने लेवल निकाल लिया 50,425। अब यहाँ 50,425 को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये फोकस करो इन तीन कैंडल पे, इन तीन का कैंडल का लो एकदम बिल्कुल पास में ही है। अगर आप देखो इसका लो है 50,728, सॉरी 50,283, इसका लो है 50,398, इसका लो है 50,333। तो मैं इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट करके
जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, जो कि हमारा आ रहा है 50-300, तो 50-300 के नीचे हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट हमारा है फिर ये रेंज का लोअर रेंज रहेगा 49,500 या 49,600 का, तो 700-800 पॉइंट हमें नीचे मिल सकते हैं, 700-800 पॉइंट ऊपर मिल सकते हैं। और अगर ये टूटा, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार हमारा हो चुका है यहाँ पे, 1-2-30, तीसरी बार ये टूटा तो बड़ा फॉल आएगा, फिर हम बड़ी पोजीशन के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वीकली और डेली की एनालिसिस। बहुत ही सिंपल से एनालिसिस है। बाइंग के लेवल बता दिए, सेलिंग के लेवल बता दिए, पैटर्न बता दिए, 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग बता दी। सब कुछ बाइंग की तरफ है, लेकिन फिर भी मार्केट सुप्रीम है, कुछ भी कर सकता है, सेलिंग के लिए भी हम तैयार है। ये बात हो गई हमारी डेली की, हो गई वीकली की, हो गई। अब हम बात करते हैं कि इंट्राडे में हम किस तरह से लेवल्स निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं वापस ले आता हूँ लेवल्स को, जो हमारे पहले लेवल्स थे, क्योंकि वही लेवल हमारे जो लास्ट वीक हमने वेडनेसडे को निकाले थे, ये वाले लेवल्स थे, वही हमारे काम आएंगे। अगर मैं 15 मिनट की चार्ट में खोल लूँ इसको, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बाइंग का लेवल हमने ये डिसाइड करा था, हमारा अभी भी यही लेवल है। टारगेट हमारे 273, 370। आप मेरा वेडनेसडे का वीडियो देखना, कोई थर्सडे फ्राइडे 2 दिन ये लेवल एक्टिवेट नहीं हुए हैं, 2 दिन से हम यही लेवल दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये लेवल्स हो गए बाइंग के। सेलिंग कहाँ करनी है हमें? सेलिंग के लिए अगेन इसमें सेम चीज है, एक रेंज 2 बार बन चुकी है, तो यहाँ पे मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है 50,850 के नीचे, या 50,800 के नीचे आप सेल कर सकते हो। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ लेवल को, टारगेट आपका 50,680, 560, और ये वाला टारगेट मैं हटा देता हूँ अभी। ये 2 टारगेट्स आपके रह सकते हैं 50,560 तक के। ठीक है, 50,800 के नीचे यहाँ तक के टारगेट रह सकता है। ये हो गई हमारी सेलिंग के लेवल्स, ये हो गए हमारे बाइंग के लेवल्स, तो ये हो गई हमारी इंट्राडे की बात। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो रूल्स पता है, आपने लेवल्स निकाले हुए हैं, तो आप उस पे ही ट्रेड लेना। आप अगर होता क्या है, जब मार्केट ओपन होता है, आप यहाँ पे रैंडम ट्रेड करना शुरू कर देते हो इसी बीच के रेंज में, आपको दिख रहा है लेवल्स आपके एक्टिवेट नहीं हुए। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है लेवल्स के साथ ट्रेड करना है, तो आपको दिख रहा है मार्केट साइडवेज है, तो फिर आप क्यों बाय सेल करके अपना अकाउंट लो करते हो? वो चीज हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी के बारे में, कि मिड कैप निफ्टी क्या कर सकता है। जैसे मैंने कहा, मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा रिवर्स चल सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी दिखाता हूँ आपको। अगर आप इसका डेली चार्ट खोलोगे मिड कैप निफ्टी का, तो आपको एक चीज दिखेगी कि मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो ऑल टाइम हाई का मार्केट ने यहाँ पे, नॉर्मली क्या होता है, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, तो ये क्या करते हैं, पहले आपको एक ब्रेकआउट दिखाते हैं और फिर वहां से रिवर्स कर देते हैं। मार्केट ऑलरेडी रैली करता आ रहा था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिखाया लोगों को, लोग यहाँ पे घुसे, अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, ऑलमोस्ट इंगल्फिंग कैंडल का पैटर्न बना दिया है मार्केट ने। तो मार्केट मुझे ऐसा लगता है मिड कैप निफ्टी थोड़ा सेलिंग में रह सकता है। सेलिंग में अगर रहेगा तो हमें कैसे ट्रेड करना है, पोजीशन की तो बात मैं करता नहीं हूं उसमें, मैं सिर्फ इसमें इंट्राडे की बात करूंगा। तो अगर हमारा जो ये डेली कैंडल है, इसका लो ब्रेक होता है, इसका लो एक बार मार्क कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल है 12,944, बहुत ही सही लेवल है। इसका बाइंग का लेवल अभी हमें यहाँ नहीं मिलेगा, अब इसके लिए बाइंग के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट की चार्ट पे। ठीक है, तो सेलिंग का लेवल हमारा 1240, 941, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूंगा, 940 का लेवल रख सकते हैं, या हम 935 का लेवल रख सकते हैं। इसके नीचे जाएगा मार्केट, अच्छा खासा फॉल आ सकता है आराम से, मार्केट 880 तक फर्स्ट टारगेट आएगा आपका। सेकंड टारगेट आपका इजीली 850 तक आ सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मिल सकता है। और मिड कैप निफ्टी में प्रीमियम भी अच्छे मूव होंगे, क्योंकि एक्सपायरी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होना है, और बहुत सिस्टमेटिक वे से ट्रेड करना है आपको। ठीक है, ये हो गई हमारी सेलिंग की बात। अब बाइंग कहाँ करनी है? देखो बाइंग के लिए मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा इग्नोर करो बाइंग, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल होगी। देखो बाकी इंडेक्स बाइंग में जा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा मिड कैप इंडेक्स थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। अगर आप देखोगे इसकी क्लोजिंग भी देखोगे, आप देखोगे ये दोनों इंडेक्स इतने नहीं है, लेकिन ये बहुत गिरा है। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि मिड कैप निफ्टी में अलग स्टॉक्स होते हैं, तो अलग चलता है। ठीक है, तो हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ नहीं चलेगा। बाइंग यहाँ पे हो तो सकती है, देखो ये वाला जोन अगर मार्केट ब्रेक करता है, एक मैं जोन मार्क कर देता हूँ 13,050 या 13,055 ब्रेक करता है अगर, तब हम बाइंग करेंगे। उसके बाद मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो आराम से मार्केट में आप 13,100 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका, 13,150 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। बट मुझे ये चांसेस के कम लग रहे हैं थोड़े से होने के, लेकिन मुझे लगता है मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। तो वो चीज आप जरूर देख के रखना, क्योंकि सेलिंग के लेवल ज्यादा एक्टिवेट हो सकते हैं। मेरे को हो सकता है कल शायद टाइम ना मिले, कल मैं शायद ऑफिस में हूँ उस टाइम, तो हो सकता है सेकंड हाफ में ही ट्रेड करूंगा, फर्स्ट हाफ में तो वैसे भी ट्रेड नहीं करता हूँ मैं। फिर भी कोशिश करेंगे पैसा कमाने की। बाकी कल जन्माष्टमी भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करो, निफ्टी का वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। निफ्टी की पोजीशन भी मैनेज करूंगा मैं। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में कल। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।